बिस्तर में कुलांचे भरने वाली रानी की यह अदा भी राहुल को आश्वस्त करती थी कि वह उन्हें चाहती है। खुद के बारे में भी वह बता चुकी थी कि उसके पिता मनेंद्रगढ़ में ठेकेदारी करते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह राहुल को बताती थी कि तुम में जाने क्या है जो मैं कईयों को ठुकरा कर तुम पर मर मिटी। खैर मर ही मिटी हूं तो जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी रहूंगी और नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारे नाम की माला जपती रहूंगी। राहुल के पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं। कारोबार मुनाफे में चल रहा था, लिहाजा 1-2 लाख रुपए तो वे अपनी इस समर्पित प्रेमिका पर यूं ही उड़ा देते थे। देखा जाए तो रानी एक तरह से राहुल की रखैल बन गई थी। उधर राहुल को बेफिक्री यह थी कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बल्कि स्वर्ग जैसा जो सुख मिल रहा था उसका कोई मोल नहीं था। लिहाजा रानी पर पैसे लुटाने की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब तक शायद रानी के मन में भी यही था कि जितना हो सके मालमत्ता लपेट लो, बात की बाद में देखी जाएगी। वह राहुल को अपने हुस्न जाल और सेक्सी अदाओं से फंसाए रखने का कोई टोटका नहीं छोड़ती थी। उसके लिए राहुल एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। रानी की पैसों की जरूरत तो पूरी हो रही थी, लेकिन वह जानती थी यह अस्थाई है और अगर यह स्थायी हो जाए तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर कॉलेज छोड़ने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। ऐसे में अगर वह मोगा वापस चली जाती तो राहुल के साथ साथ उसकी दौलत भी छूट जाती। लिहाजा उसने एक दिन दुखी होने का नाटक करते हुए राहुल को वे बातें बता दीं जिनका अपना एक मकसद भी था। राहुल को भी यह जानकर झटका लगा कि अगर रानी घर वापस चली गई तो सब कुछ आज जैसा आसान नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या किया जाए, इसका हल उन्हें नहीं सूझ रहा था। प्लान के मुताबिक यह समस्या भी रानी ने ही यह कहते हुए दूर कर दी कि अगर तुम मुझे रायपुर में फ्लैट दिला दो तो मैं वहीं रह जाऊंगी, फिर हमारी मौज मस्ती में कोई अड़चन पेश नहीं आएगी। इस सुझाव पर राहुल को भी लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, क्योंकि अभी वे होटलों में ठहरने, खाने पीने और तोहफों पर जो खर्च कर रहे हैं वह बच जाएगा और रानी से मिलने जाने में कोई डर नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने रानी को रायपुर के गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए का फ्लैट दिला दिया और अपनी एक हुंडई कार भी दे दी, जिससे उसे उनकी गैरहाजिरी में घूमने फिरने में कोई परेशानी न हो। रानी फ्लैट में शिफ्ट हो गई और राहुल के पैसों पर ऐश की जिंदगी गुजारने लगी। जब भी जरूरत होती वह राहुल से खर्च के नाम पर पैसे मांग लेती थी और राहुल भी मांगा हुआ पैसा उसे दे देते थे। जिंदगी अब मजे से गुजर रही थी। राहुल का जब मन होता था तब वे रानी के साथ मौज मस्ती करने चले जाते थे। अब मन में रहा डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि लंबे समय से वे यही कर रहे थे और किसी को हवा भी नहीं लगी थी। रानी भी इस बात का ध्यान रखती थी कि जब राहुल कारोबार में व्यस्त हों या फिर घर पर हों तब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। माँ बाप भी जान गए रानी की हकीकत। अब तक माँ बाप से झूठ बोलकर तरह तरह के बहाने बनाने वाली रानी को अब अपना भविष्य गारंटीड दिख रहा था। इसलिए साल 2015 में उसने अपनी मम्मी पापा को भी रायपुर बुला लिया। इन दोनों ने बेटी से उसकी आलीशान जिंदगी के बारे में क्या पूछा और जवाब में उसने क्या बताया यह तो पता नहीं, लेकिन उनकी समझ यह जरूर आ गया था कि यह सब राहुल की मेहरबानियां हैं। लिहाजा जब यह नाजायज दामाद आए और राहुल के बेडरूम में जाए तब उन्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। राहुल के लिए यह सोने पे सुहागा जैसी बात थी, क्योंकि रानी अब परिवार सहित रह रही थी जो उनके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच ही था। राहुल रानी के लिए एक ऐसी एटीएम मशीन बन गया था जिसमें वह अपनी सेक्सी अदाओं का पासवर्ड डालकर मनचाहा पैसा निकाल लेती थी, जिस पर अब उसके माँ बाप भी ऐश कर रहे थे।
अब तक राहुल रानी की प्रीत पर करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा चुके थे और 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद उन्हें लगने लगा था कि रानी के चक्कर में अब व्यापार पहले सा नहीं चल रहा है और घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर रानी की मांगें और फरमाइशें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थीं। आखिर वह राहुल की ब्याहता पत्नी तो थी नहीं जो इस और ऐसी बातों का ख्याल रखती। उसे तो बस पैसों से मतलब था। जब राहुल इस मतलब को और पूरा करने में असमर्थता जताने लगे तो रानी को समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है कि आखिरी दांव खेला जाए। एक दिन जब राहुल ने उसके फ्लैट पर और पैसे देने से कुछ गिड़गिड़ाते और कुछ सख्ती दिखाते हाथ खड़े कर दिए तो रानी ने अपना असली रंग दिखाते हुए उनके सामने वे वीडियो दिखा दिए जिनमें दोनों तरह से रतिक्रीड़ाएं करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वक्त वक्त पर रानी छुपे कैमरे से बनाती रही थी। राहुल के होश उस वक्त और फाख्ता हो गए जब रानी ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल भी कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा मैं भुगत लूंगी, तुम अपनी सोचो और बताओ क्या करना है। अब राहुल की चेतना जागी कि वे सरासर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। साथ ही यह बात भी उनकी समझ में आ रही थी कि कल तक रखैल की तरह खुशी खुशी तैयार रहने वाली रानी क्यों कुछ महीनों से उनसे शादी करने को कह रही थी। वह जानती थी कि राहुल पत्नी, बच्ची और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा उन पर मानसिक दबाव बनाया जाए। एंट्री टिंकू शर्मा की आज नहीं तो कल राहुल पैसे देना बंद कर देगा, यह बात भी रानी को समझ आ गई थी। लिहाजा कुछ दिन पहले ही उसने फेसबुक पर एक दूसरा मुर्गा खोज लिया था। इस नए आशिक का नाम था रिकचंद शर्मा उर्फ टिंकू। हरियाणा के इस कारोबारी को भी रानी ने वैसे ही फांसा था जैसे 6 साल पहले राहुल को फांसा था। अब तक रानी राहुल को इतना निचोड़ चुकी थी कि यह करोड़पति कंगाली के कगार पर आ पहुंचा था। राहुल ने रानी की मांग पूरी करने के लिए रिश्तेदारों से भी पैसा उधार लिया था और व्यापारियों से भी। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकरनगर के इलाके का अपना आलीशान मकान भी 1,42,00,000 रुपए में बेच दिया था, जिसका बड़ा हिस्सा उधारी चुकाने में चला गया था। इसके बाद भी वह फाइनल सेटलमेंट के तौर पर आखिरी किस्त के 50 लाख रुपए की मांग कर यह भरोसा दिला रही थी कि इसके बाद वह विदेश चली जाएगी और फिर कभी राहुल को ब्लैकमेल नहीं करेगी। दरअसल रानी टिंकू को भी रायपुर बुलाने लगी थी और वही मौज मस्ती उसके साथ कर रही थी, जिसका सिलसिला कभी बिलासपुर से राहुल के साथ शुरू हुआ था। टिंकू को बुलाते वक्त वह इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका और राहुल का आमना सामना न हो। वह यह भी नहीं चाहती थी कि राहुल और उसके संबंधों का राज टिंकू पर खुले, क्योंकि टिंकू भी उस पर खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा था। रिंकू भी रानी की कसीदेह और अदाओं पर मर मिटा था। उसका इरादा विदेश में कहीं बस कर कारोबार करने का था। यह बात जानकर रानी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि राहुल से जितना हो सके पैसा झटक लो और फिर रायपुर से उड़नछू हो जाओ। लेकिन एक दिन उस वक्त गड़बड़ हो गई जब सरप्राइज देने की गरज से टिंकू हरियाणा से बिना बताए रानी के घर जा पहुंचा, और वह भी सीधे बेडरूम में, जहां राहुल और रानी गुत्थम गुत्था पड़े थे। पोल खुल गई तो रानी घबरा उठी कि टिंकू अब पता नहीं क्या करेगा। राहुल बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हुए चुपचाप कपड़े पहनकर चले गए तो रानी ने टिंकू को सब कुछ साफ साफ बता देने में ही बेहतरी समझी। उसे उम्मीद या डर था कि टिंकू उस पर गरजेगा बरसेगा, बेवफाई का इल्जाम लगाकर उल्टे पाप हरियाणा लौट जाएगा, लेकिन टिंकू उसका भी उस्ताद निकला। उसने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसकर धीरे से कहा कि जब उसे लूट ही रही हो तो पूरा लूट लो, फिर हम दोनों इत्मीनान से विदेश में जाकर बस जाएंगे। देखते देखते बंटी और बबली की इस नई जोड़ी ने मिलकर राहुल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
रानी ने राहुल से यह कहा था कि 50 लाख और दे दो क्योंकि मुझे वीजा बनवाना है। विदेश जाकर तुम्हारा मेरा रिश्ता और सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम इत्मीनान से अपना घर और कारोबार देखना, क्योंकि मैं टिंकू से शादी करने वाली हूँ। लेकिन राहुल के पास अब कुछ नहीं बचा था। रानी की प्रीत की असलियत सामने थी और अब तो उसमें टिंकू भी शामिल हो गया था। पाई पाई को मोहताज हो चले राहुल को मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल से हिम्मत बंधी तो वह सीधे एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के चैम्बर में जा पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाकर इंसाफ की मांग की। यूं फंसी पुलिसिया जाल में प्रफुल्ल ठाकुर ने राहुल की कहानी इत्मीनान और विस्तार से सुनी और उन्हें उस पर तरस और गुस्सा दोनों आए। चूंकि अपनी कहानी के साथ साथ राहुल ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत उन्हें दे चुके थे कि उन्होंने कब कब कितने पैसे रानी को दिए, इसलिए उन्होंने रानी के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जाल बिछा दिया। दरअसल रानी ने चेतन को 50 लाख रुपए की आखिरी किस्त के बाबत 26 सितंबर की तारीख दी थी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका पुलिस ने नहीं छोड़ा। इसके पहले रानी राहुल की 2 और महंगी कारें टिंकू के सहयोग से छीनकर अपने कब्जे में ले चुकी थी। जाहिर है विदेश जाने से पहले वह इन्हें भी बेच देने का मन बना चुकी थी। 26 सितंबर को पुलिस के प्लान के मुताबिक राहुल ने रानी को फोन कर पैसों का इंतजाम हो जाने की खबर दी तो रानी के पर फड़फड़ाने लगे कि अब मकसद पूरा हो गया। रकम देने रायपुर की जगह कंचना रेलवे क्रॉसिंग तय हुई। बातचीत में रानी ने बताया भी कि वह पैसे लेने अकेली आएगी और राहुल चाहेगा तो उसे आखिरी बार वह शारीरिक सुख भी देगी जो पहली बार बिलासपुर में दिया था। प्रफुल्ल ठाकुर ने आनन फानन में महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तैनात किया और राहुल को एक सूटकेस में नोटों के आकार के कागज के टुकड़े भरकर दे दिए। शाम को जैसे ही रानी ने राहुल से रुपयों का सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर रानी सकपका उठी, जिसे सपने में भी राहुल के पुलिस के पास जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था वह सामने था। पंडरी थाने में पहले तो वह ब्लैकमेलिंग की बात से मुकर गई, लेकिन जल्द ही टूट भी गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और रानी के फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने नकदी और वे जेवरात भी बरामद किए जो वक्त वक्त पर राहुल उसे उपहार में देते रहे थे। रानी के कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। फिर पुलिस टिंकू के पीछे पड़ गई जो रानी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फरार हो गया था। इस कहानी के लिखे जाने तक टिंकू गिरफ्तार नहीं हो पाया था। मां बाप भी थे शामिल। छानबीन आगे बढ़ी तो यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था कि मां बाप को यह न मालूम हो कि रानी यह पैसा कैसे कमा रही थी। जब राहुल का उनके फ्लैट पर आना जाना था और इसके बाद टिंकू का भी, तो पुलिस को यकीन हो गया कि रानी के पिता रमाकांत तिवारी भी इस ब्लैकमेलिंग में शामिल हैं और वह भी बेहद शर्मनाक तरीके से। अब तक पुलिस का अंदाजा था कि रानी के तार मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल से जुड़े होंगे, लिहाजा पुलिस रानी और रमाकांत को लेकर अमृतसर आई जहां सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों मामलों का सीधे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, इतना जरूर है कि रमाकांत तिवारी को ठेकेदारी में जबरदस्त घाटा हुआ था, इसलिए रानी ने मां बाप को रायपुर बुलाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी थी जो कि एक कांग्रेसी नेता की थी। छानबीन में यह भी पता चला कि रमाकांत तिवारी की अनूपपुर और मनेंद्रगढ़ में खासी इज्जत है और उनके परिवार के एक दिग्गज भाजपाई नेता से भी संबंध हैं। लेकिन इन सब बातों का ब्लैकमेलिंग से संबंधित होना नहीं पाया गया। इधर रानी की मां मीडिया के सामने बेटी के बेगुनाह होने की बात यह कहते हुए करती रही कि वह बेकसूर है, उसे फंसाया गया है और जो पैसा था वह रानी के मंगेतर टिंकू का दिया हुआ था।
इस बात में कोई दम नहीं था क्योंकि राहुल रानी को दिए गए पैसों का ब्यौरामय सबूत के पुलिस को दे चुके थे। यानी टिंकू के साथ साथ रानी के माता पिता भी राहुल को ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। फिर अकेली रानी को कैसे गुनहगार ठहराया जा सकता है? अब रानी और रमाकांत ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में हैं और राहुल ने मुकम्मल बदनामी झेलने के बाद चैन की सांस ली है कि चलो पिंड छूटा। शायद वे इकलौते शख्स होंगे जो पंजाब के सेक्स स्कैंडल के आभारी होंगे, जिसके चलते वे पुलिस के पास जाकर ब्लैकमेलर्स गैंग से टकराने और निपटने की हिम्मत जुटा पाए। लेकिन एक बात जिससे वे भी मुकर नहीं सकते वह यह है कि शुरुआत में वे अपनी बेवकूफ़ी और हवस के चलते रानी की प्रीत में फंसे थे। तब रानी की मंशा भी उन्हें ब्लैकमेल करने की नहीं बल्कि सिर्फ मौज मस्ती की थी। लेकिन बाद में हालात ऐसे बनते गए कि उसे ब्लैकमेलिंग पर उतारू होना पड़ा। पिता को ठेकेदारी में घाटा और टिंकू का साथ भी इस खेल में अहम रहा। यह सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेलिंग कांड दिलफेंक मर्दों के लिए एक सबक है जो देह की चिकनी सड़क पर पाँव रखते ही फिसल जाते हैं और फिर गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी करतूतें ढकने के लिए ब्लैकमेलर्स पर लुटाने को मजबूर हो जाते हैं। किस्तों में कंगाल हुआ करोड़पति जिस नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए राहुल ने 2 करोड़ रुपए रानी पर लुटा डाले, उसे देख लगता है कि अगर उनके पास और पैसा होता तो वे यूं ही लुटते रहते। लगता ऐसा भी है कि ब्लैकमेलिंग की घोषित शुरुआत 2015 से हुई, जिसका आभास राहुल को हो चला था। इसलिए वे रानी को दी जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश डिजिटल पेमेंट की होती थी, जिससे सनद रहे और वक्त बेवक्त काम आए। और ऐसा हुआ भी। रानी बाद में इतनी जबरदस्ती पर उतारू हो गई थी कि उसने राहुल की 3 कारें उड़ा ली थीं। इसी साल जनवरी में राहुल ने शंकर नगर स्थित अपना आलीशान मकान 1 करोड़ 42 लाख रुपए में रानी मारवाह को बेचा था, जिसमें से अधिकतर पैसा उस उधारी को चुकाने में चला गया जो उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से रानी को देने के लिए ली थी। राहुल ने पुलिस को 46 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत दिए जो उन्होंने रानी के खाते में ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा लगभग 30 लाख रुपए की ज्वेलरी वे उसे ब्लैकमेलिंग में दे चुके थे, जिसे पुलिस ने रानी के फ्लैट से जब्त भी किया। घूमने फिरने और होटलबाजी पर भी राहुल ने तबीयत से पैसा फूंका था, जिसके चलते वे कंगाली के कगार पर आ गए थे। अगर यह मान भी लिया जाए कि 5 साल में उन्होंने अपनी अय्याशी पर करीब 2 करोड़ रुपए लुटाए, साथ ही वह ब्लैकमेलिंग के चक्कर में रानी पर सालाना 40 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, इसके बाद भी यह नाजायज रिश्ता छुपा नहीं रह सका। उल्टे खुद राहुल को ही इसे उजागर करना पड़ा।